वैज़ैग कांड यानी विशाखापट्टनम में हाल फिलहाल में 6 मई 2020 को रात 3:30 बजे जो गैस रिसाव हुआ, स्टायरीन गैस का रिसाव, तो उसे वैज़ैग कांड क्यों कहा गया? इसके पीछे रीजन है, अंग्रेजी व्यापारी लोग जब विशाखापट्टनम में व्यापार करने के लिए आया तो विशाखापट्टनम का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिसे वो लोग विशाखापट्टनम के नाम से इसे पुकारते थे। तो विशाखापट्टनम को ही वैज़ैग यानी विशाखापट्टनम कहा गया। और जो यहाँ पर गैस रिसाव हुआ, स्टायरीन गैस रिसाव, उस घटना को वैज़ैग कांड या वैज़ैग त्रासदी के नाम से बोला गया। तो आइए देखते हैं कि कहाँ हुआ था। तो विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स कंपनी, जो क्या करती थी, प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए यूज करता था। यह एक प्लास्टिक फैक्ट्री था। एलजी पॉलीमर्स कंपनी एक प्लास्टिक फैक्ट्री था। तो यहाँ पर सबसे पहले गैस रिसाव हुआ। स्थानीय प्रशासन और नेवी ने फैक्ट्री के आसपास कितने किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव और इलाके को खाली करा दिया? तो अप्रोक्स 3 किलोमीटर यानी लगभग 3 किलोमीटर एरिया जो है, जहां पर एलजी पॉलीमर्स कंपनी स्थित है, उसके आसपास लगभग 5 गांव को खाली करा दिया गया। तो इसके पीछे रीजन है कि धीरे धीरे यह गैस फैलते चली जा रही थी और लोग अस्वस्थ हो रहे थे। तो लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इसके पीछे रीजन है स्टायरीन गैस का इफेक्ट। क्या हुआ था? सिर दर्द होता है, उल्टी होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में तेज जलन होता है, चक्कर आता है, बेहोशी, और यदि ज्यादा से ज्यादा हो तो वो मर भी सकते हैं। एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री जो विशाखापट्टनम में है, उसका निर्माण कब हुआ? 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ था? हिंदुस्तान पॉलीमर्स नाम से। 1978 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स का विलय किस कंपनी में हुआ? तो यूबी ग्रुप का कंपनी था, मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड। क्या नाम था? मैकडोवल एंड कंपनी लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पॉलीमर्स का नाम बदलकर एलजी पॉलीमर्स कर दिया गया। तो कब कर दिया गया? 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड को प्लास्टिक का रूप सबसे पहले किसने दिया? तो वाल्डो सिमोन 1926 ईस्वी में प्लास्टिक का स्वरूप प्रदान किया। पीवीसी से पहले कौन सा गैस से प्लास्टिक की वस्तुएं बनाई जाती थी? तो इससे पहले 2 गैस थे या लिक्विड, तो उन लोग से ही पीवीसी से पहले पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन से प्लास्टिक बनाया जाता था और अभी भी बनाया जाता है, लेकिन अभी पीवीसी का ज्यादा यूज है। अब देखते हैं पीवीसी का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग बिल्डिंग मटेरियल में, जैसे पाइप, खिड़कियों के फ्रेम, दरवाजे,
फाइबर ग्लास, प्लास्टिक कप, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कालीन आदि। तो ये सब का प्रयोग, पीवीसी का प्रयोग ये सब वस्तुएं बनाने में किया जाता था। तो हम लोग पढ़ें कि स्टायरीन गैस है और सुन रहे हैं कि स्टायरीन एक गैस है, लेकिन इसका स्वरूप और तरह से हो सकता है। सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी। तो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये पाया किस में जा सकता है? फलों में भी स्टायरीन गैस पाया जा सकता है, सब्जियों में भी, मूंगफलियों में भी, मांस में भी आदि में। स्टायरीन का रंग कैसा होता है? तो ये रंगीन तरल पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आते ही गैस बन जाता है। स्टायरीन का गंध कैसा होता है? तो मीठी गंध होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि एल्डिहाइड की वस्तुएं को मिलाकर बदबूदार बना देता है। जब एल्डिहाइड की वस्तुएं स्टायरीन तरल पदार्थ में मिलाया जाता है तो ये बदबूदार हो जाती है। तो सबसे पहले, इससे पहले जो गैस त्रासदी जो बहुत बड़े मात्रा में हुआ था वो था भोपाल गैस त्रासदी कांड। तो ये कब हुआ? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ? तो MIC गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। भोपाल में 1984 को किस कंपनी में गैस का रिसाव हुआ था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। तो स्टायरीन गैस तरल अवस्था में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो 20 डिग्री से सेंटीग्रेड से यदि नीचे रहेगा तो पीवीसी या स्टायरीन गैस लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा, और यदि 20 डिग्री से ऊपर अवस्था में चला जाएगा तो स्टायरीन तरल पदार्थ चेंज होके स्टायरीन गैस बन जाएगा। LG केमिकल पॉलीमर्स कंपनी कहाँ की कंपनी है ये? तो साउथ कोरिया की कंपनी है। कहाँ की कंपनी? साउथ कोरिया की कंपनी है।